तो ये क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो इसी ढंग से कर रहे थे कि धनात्मक पूर्णांकों का निकाल रहे हैं वर्गमूल। तो क्या सबका वर्गमूल ऐसे ही आता है ऊपर में? तो ये ज़रूरी नहीं है, 2 और 3 भी आते हैं। अगर आप 16 का निकालें, 16 का वर्गमूल निकालें तो हो जाएगा √16 इक्वल टू √4 इंटू 4 आ जाएगा। 25 का निकालें तो हम ऐसे ही बहुत सारे निकाल सकते हैं इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि सभी धनात्मक यानी सभी पॉजिटिव इंटीजर का जो रूट होता है ना वो अपरिमेय नहीं होता है बल्कि परिमेय भी होता है। इसे हम प्रूव कर दिए। ठीक है, तो क्या तो उदाहरण दे दिए आंसर। तो देखिए हमारा ये जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि संख्या रेखा पर यानी नंबर लाइन पर √5 को हमें इंडिकेट करना है, उसे दिखाना है। तो सबसे पहले तो जब आप इसे कॉपी पर बनाएंगे तो आपको एक स्केल की, एक चांद की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि उन सब चीज़ों के बिना इसे आप कॉपी पे नहीं बना सकते, पर बोर्ड पे हम उन सब चीज़ों का यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए मैं बस ऐसे ही आपको समझा देती हूँ कि आप एक संख्या रेखा ले लीजिए ये, और यहाँ पे एक यूनिट करके ऐसे 1 2 3 4 5 6 जितनी आवश्यकता हो उतना देखिए। इधर हमारा निगेटिव वाला का -1 -2 -3। तो ये देखिए हमें √5 का मान दिखाना है, तो हमें कैसे दिखाना होगा? देखिए √5 का मान क्या होता है? 2 के बाद कुछ होता है, 2 पॉइंट समथिंग होता है, यानी कि आप 2 पर 2 के साथ आप यहीं पे कहीं हमें इसे इंडिकेट करना है, इसे निरूपित करना है। तो यहाँ पे 0 से देखिए 0 1 2 2 यूनिट हमने ले लिया। ठीक है, 2 के बाद समथिंग है, 2 के बाद कुछ है, तो यहाँ पे हम 1 सेंटीमीटर की एक लकीर खींचेंगे, 1। ठीक है, तो इसे 1 सेंटीमीटर की एक लकीर खींचेंगे। इसे आपको स्केल से करना है। तो इसे कैसे करना है कि 2 पे आपको 90 डिग्री पर, 2 पे आपको चांद रख के और 90 डिग्री पर यहाँ पर मिलाना है। तो 90 डिग्री पर तो ऐसे ही आप सीधी रेखा ऐसे कर लीजिए, तो आप इसे समझ सकते हैं कि एक सीधी रेखा कर लिए तो वो 90 डिग्री हो गया, 90 हो गया। अब 0 से हम इस पॉइंट को मिलाएंगे ऊपर वाले को। तो ये देखिए हमारा ये 0 से लेकर यहाँ तक 1 और 1 से यहाँ लेकर 2, यानी कि ये जो पार्ट है हमारा 2 है, ये 1 है। तो हम यहाँ पे एक चाप लगाएंगे। जब हम आप पेंसिल से बनाएंगे आपको एक कॉपी पर, तो आप यहाँ पे एक प्रकार रख के ऐसे चाप लगाएंगे, ऐसे करके चाप लगाएंगे। देखिए मार्कर इसे फिसल रहा है, लेकिन आपको ऐसे ही चाप लगाना है ऐसे करके यहाँ पे। तो ये हमारा √5 है, ये क्या है? √5 को दिखा रहा है। ये जो हमारी जो देखिए आप इसे प्रूव भी कर सकते हैं। तो ये हमारा √5 दिख रहा है। सबसे पहले हम क्या किए, देख लिए कि 2 के बाद कुछ है। ठीक है, 2 से ज़्यादा है। अगर 2.5 होता तो हम 2.5 पे लकीर खींचते 90 डिग्री का। तो यहाँ पे सिर्फ 2 है, 2 के बाद कुछ समथिंग है, तो 2 पर हमने एक 90 डिग्री पर मिला के एक लकीर खींचा, फिर इसको O से इसको यहाँ पे मिला दिया। अब उस पर ऐसे प्रकार रख के, आपको ऐसे प्रकार रख के बनाना है। अगर आप कॉपी में बना रहे हैं, बोर्ड पे तो वो प्रकार संभव नहीं है, तो यहाँ पे आप प्रकार ऐसे करके बना लीजिए। यही हमारा √5 है। अब इसे पाइथागोरस प्रमेय से हमको प्रूव भी कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा